Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic distance and displacement. तो आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही बेसिक पार्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है, इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन क्लियर होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लिया जाए ये पॉइंट ए है, यहाँ पर लेट अस सपोज एक स्टूडेंट है जिसका नाम मोहन है। ठीक है, मोहन एक स्टूडेंट है ए पोजीशन पर और इसका एक फ्रेंड है बी पोजीशन पर, सोहन। ठीक है, ऐसे नेम हो सकते हैं। तो मोहन का घर सोहन के घर से किसी डिस्टेंस पर है। लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। ओके, ये बेस्ट फ्रेंड थे इसलिए ज्यादा दूर नहीं पहुंचाया मैंने इन्हें। अब सी पोजीशन पर एक और फ्रेंड है, जैसे कि मैं हूं नरेंद्र सिंह। तो नरेंद्र सिंह जो है वो सी पोजीशन पर है और यहाँ से सोहन का जो डिस्टेंस है, मैं सोहन का फ्रेंड हूँ, मोहन का भी हूँ, बट मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, अवॉइड करता हूँ इन्हें। तो ये 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये पोजीशन डी है। डी पोजीशन जो है, यहाँ पर जो है मोहन की बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर मान लिया जाए एक दिया नाम की एक स्टूडेंट है। ठीक है, जो मोहन की भी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है और सोहन की भी बेस्ट फ्रेंड है। अब इसका जो डिस्टेंस है मेरे घर से लेट अस सपोज 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, अगर 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो अब हमसे पूछा गया है दैट इज टोटल डिस्टेंस बताइए। मोहन के घर से सबसे पहले मोहन ही निकला, जो सबसे पहले सोहन से मिलने गया, फिर उसके बाद वो मेरे से मिलने आया, फिर उसके बाद फिर वो दिया से मिलने गया। तो कहता है इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो ये एक्चुअली में चला है कि हाँ, वो पहले ए से बी तक गया होगा, फिर बी से सी तक गया होगा, फिर सी से डी तक गया होगा। तो इट मीन्स ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वो है, traveled by an object in the given interval of time during the motion। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस अगर की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होती है तो डिस्टेंस क्या बना, कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर विच इज इक्वल टू कितना, 19 किलोमीटर। क्लियर? तो ये जो हुआ ये 19 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्चुअल पाथ लेंथ जो बनी दैट इज 19 किलोमीटर बनी। अब डिस्टेंस जो है हम बताते हैं कि मैं मोहन जो है इतनी स्पीड से किसके घर गया, पहले सोहन के घर गया। उन्होंने डायरेक्शन का मेंशन नहीं करा, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी कही जाती है डिस्टेंस। तो यहाँ पर याद रखिएगा डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी। इसके बाद एक और पॉइंट ये कहता है कि मान लिया जाए कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दीजिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा डिस्टेंस का, तो याद रखिएगा डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा दैट इज m0 L1 T0 विच इज इक्वल्स टू L की बराबर लिखा जा सकता है। तो कहता है चलो सर, आपने इतना बता दिया डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसकी यूनिट भी बना दो। तो ऐसा यूनिट जब हम लिखेंगे ऑफ डिस्टेंस की, तो वी कैन राइट दैट इज, मैंने डायमेंशन बना दिया, क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। मीटर का जो सिंबल है वो एम है। ठीक है, अब याद रखना एक और मेन पॉइंट जो है यहाँ पर कहता है कि जो डिस्टेंस जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जीरो भी हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। कहता है कि सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी समझा दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, कहता है डिस्प्लेसमेंट द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है ठीक है, इनिशियल फाइनल सर हमें समझ नहीं आया। तो ए पोजीशन दोबारा मोहन का घर था, जो सोहन के घर से कितने डिस्टेंस पर था,
दैट इज 2 किलोमीटर। ये बी पोजीशन सोहन का घर है। अब सोहन का घर मेरे घर से कितना था, 10 किलोमीटर। तो ये पोजीशन सी थी, ये मेरा घर था, और इसके बाद ये जो डी पोजीशन थी वो दिया का घर था। ठीक है, अब ये तो था 7 किलोमीटर। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ए से डी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बनेगी। तो इनिशियल जो पॉइंट है वो ए है, फाइनल जो पॉइंट है वो डी है। तो आई होप कि डिस्प्लेसमेंट का पार्ट क्लियर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्शन। लेट अस सपोज ये 5 किलोमीटर है। तो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होती है किसी के दो डिस्टेंस के बीच में, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस माना जाएगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कही जाएगी। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट, अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाना चाहेंगे सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन गिवन होती है दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाएगी। इसके बाद याद रखना है, ये छोटी सी बात है, ये इसको याद रखिएगा कि डायमेंशन जो होती है, और यू कैन से डायमेंशन फॉर्मूला, वो बेटा सेम ही होगा जैसे डिस्टेंस का है, m0l1t0 की बराबर विच इज इक्वल्स टू l। और इसकी जो यूनिट मानी जाएगी बेटा, यूनिट भी मानी जाएगी वो मीटर ही होगी, ऐसा यूनिट है ये। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की क्या खासियत है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा अलग है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और बेटा वो जीरो भी हो सकता है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर राइज होती हैं। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चला, अब मैंने आपसे क्वेश्चन अराइज कर लिया, चलो ठीक है, अब आपको इतनी नॉलेज तो हो ही गई है कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते किसे। तो अब ये कहता है कि यहाँ पर अगर मान लिया जाए, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है, ये आपको क्लास 11th में पूछा जाता है। तो अगर आपसे कह दिया गया कि बेटा कि एक पार्टिकल पी पोजीशन से चला क्यू पोजीशन तक सर्कुलर मोशन में इस तरीके से, तो अब उन्होंने पी से क्यू तक पार्टिकल गया है। अब ये जो इसका सेंटर है और इसकी लेंथ है एल, और यू कैन से रेडियस है एल। तो कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहता है कैलकुलेट क्या करना है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे। तो डिस्टेंस क्या बनेगा, तो याद रखना जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल इनिशियल से फाइनल तक वो 2 पाई r है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, आधा डिस्टेंस ट्रेवल करा है। ठीक है ना, तो इसने आधा डिस्टेंस ट्रेवल करा है 2 पाई r का। तो क्या कर देंगे, तो 1/4, तो ये आधा क्वाड्रेंट है, फिर ये हाफ है, फिर ये 1/4 है, फिर ये 1/4 है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। तो डिस्टेंस जो हुआ है वो टोटल डिस्टेंस होता है 2 पाई r। पहले तो टोटल डिस्टेंस लिख लो, फिर उसके बाद कितने क्वाड्रेंट इसने ट्रेवल किया। तो आप बोलेंगे 2 क्वाड्रेंट इसने ट्रेवल करा, फर्स्ट, और ये कौन सा होता है, सेकंड। तो बेटा 1/4 प्लस 1/4 यू कैन राइट 2/4, और ये 1/2 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू विल गेट पाई r। पाई r इज द डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी सर, वो भी बता दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगी बेटा वो आएगी स्ट्रेट इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, दैट इज 2l। यहाँ पर रेडियस जो है ना बेटा वो l को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर पाई r इक्वल्स टू पाई l की बराबर बन जाएगा। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वो 2l की बराबर है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा ही चेंज है। कहता है कि यही सेम सर्कल है जिसमें पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। तो पार्टिकल पी पोजीशन से चला और इस तरीके से क्यू पोजीशन तक गया, इसका रेडियस मैंने माना एल।
अगर एल रेडियस है तो देखते हैं, तो डिस्टेंस कितना बना? तो मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज करा कि कितने क्वाड्रेंट करा है? आप बोलेंगे 1 क्वाड्रेंट, क्योंकि पी से क्यू का डिस्टेंस कहता है फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। तो देखिए, जो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। कितना चला है? 1/4 चला है, ठीक है? क्योंकि एक क्वाड्रेंट ट्रेवल किया है ना, तो दैट इज 2 व्हिच इज इक्वल्स टू पाई आर बाय 2। अब है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से पाइथागोरस लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ओपी का स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू ओ का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है? तो पी क्यू का स्क्वायर जो है ये अंडर द रूट बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के, और ये 2l स्क्वायर बन जाएगा, तो यू विल गेट रूट ऑफ 2l। तो ये बन गई मेरी डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक पार्ट था क्लास 11th में जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। इफ एनी क्वेरी देन कांटेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।